नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। और मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको वही प्रश्न करा रहा हूं जो एसएससी ने अपनी पिछली परीक्षा में पूछे हैं। और ये सारे प्रश्न आने वाले दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में इन प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने और सभी साथी तक पहुँचा देना जो दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर और जीके जीएस में एक अच्छा स्कोर करना चाहता है। क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट के आप जीके जीएस में अच्छा स्कोर करके नहीं आ पाओगे, ये आपको पता है। और आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में जीके जीएस 50 नंबर की पूछी जानी है। तो 50 में से आपको कम से कम 40 प्रश्न सही करना ही पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये आपको याद रखना है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने की लूनर कास्टिक किसका अयस्क है। तो ये किसका अयस्क है? तो लूनर कास्टिक ये अयस्क है सिल्वर का। किसका है? सिल्वर का है। तो एक का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न दूसरा है आपके सामने की मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी? तो मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना की थी रोमुलस व्हाइटेकर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है आपके सामने की यहूदी और ईसाई धर्म का उदय किस देश में हुआ। तो कौन से देश में हुआ था ये आपको बताना है। तो यहूदी और ईसाई धर्म का उदय हुआ था फिलिस्तीन में। कहाँ पर? फिलिस्तीन में। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 4 है आपके सामने कि भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। तो कौन से देश के संविधान से लिया गया ये आपको बताना है। तो भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने की टाइगर परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो कब की गई थी टाइगर परियोजना प्रारंभ? तो ये 1973 में टाइगर परियोजना प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था। तो कितनी बार लूटा था? तो शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। तो कब मनाया गया था पहला विश्व पर्यावरण दिवस? तो ये मनाया गया था 1974 में पहली बार। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 8 है आपके सामने कि किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया कर ये टैरिफ कहलाता है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि जूडो में सर्वोच्च उपाधि होता है तो कौन सा होता है। तो जूडो में जो सर्वोच्च उपाधि होता है वो होता है 10वां डैन। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था? तो गैस इंजन का जो आविष्कार किया था वो किया था डेमलर ने। किसने? डेमलर ने किया था। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 11 है आपके सामने कि पुराना किला को किसने बनवाया था। तो किसने बनवाया था पुराना किला को? तो इसे शेर शाह, किसने? शेर शाह सूरी ने बनवाया था। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
प्रश्न 12 है आपके सामने कि रवांडा की राजधानी कहाँ है। तो कहाँ पर है रवांडा की राजधानी? तो ये है किगाली। कहाँ? किगाली है रवांडा की राजधानी। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 13 है आपके सामने कि विंबलडन खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो कौन है? तो विंबलडन खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला ये है सानिया मिर्जा। कौन है? सानिया मिर्जा हैं। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था वियतनाम का एकीकरण? तो ये 1976 में वियतनाम का एकीकरण हुआ था। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था। तो किसने किया था? तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद वो किया था बदायूं ने। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों अगर ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि पोलोनियम तत्व की खोज किसने की। तो किसने की थी? तो पोलोनियम तत्व की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। किसने? मैडम क्यूरी ने। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 17 है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया है, यानी आरक्षण किस में है ये आपको बताना है। SC ST के लिए तो ये है अनुच्छेद 330 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि हिंदू विकास दर की अवधारणा किसने दी थी। तो किसने दी थी? तो हिंदू विकास दर की जो अवधारणा है ये दी थी प्रोफेसर राज कृष्णा ने। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि बैटरी का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था? तो बैटरी का जो आविष्कार किया था वो किया था वोल्टा ने। किसने? वोल्टा ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने कि रोमांसिस विद लाइफ के लेखक कौन हैं। तो कौन है इसके लेखक? तो रोमांसिस विद लाइफ इसके जो लेखक हैं वो हैं देव आनंद। 20 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 21 है आपके सामने कि जगन्नाथ मंदिर की पूरब की ओर का द्वार क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो जगन्नाथ मंदिर की पूरब की ओर का जो द्वार है वो कहलाता है सिंह द्वार। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है। तो कौन से देश ने की है? तो समुद्रों की रानी उपाधि ये प्राप्त की है फ्रांस ने। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 23 है आपके सामने कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था। तो किस विषय के लिए मिला था भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार? तो भारत को जो प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था साहित्य के क्षेत्र में, और ये इसे प्राप्त करने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि पुस्तक के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि भारतीय संसद के अपर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? तो भारतीय संसद के अपर हाउस के नाम से जाना जाता है राज्यसभा को। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 25 है आपके सामने कि नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो कौन सा है नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु? तो पवित्र गाय। कौन? पवित्र गाय ये नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 26 है आपके सामने कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था? तो मोबाइल फ़ोन इसका आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। किसने? मार्टिन कूपर ने। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 27 है आपके सामने कि लाल रुधिर कणिकाएँ की आकृति कैसी होती है। तो कैसी होती है?
तो लाल रुधिर कणिकाएं की जो आकृति होती है वो होती है वृत्ताकार। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 28 से आपके सामने कि नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है, वो बताइएगा। वो भारतीय राज्य जो नेपाल, चीन तथा भूटान इन तीनों देशों से घिरा हुआ है, तो वो भारतीय राज्य है सिक्किम। कौन है? सिक्किम है। ये तीनों देशों से घिरा हुआ है। तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 29 से आपके सामने किस देश को 10 लाख हाथियों की भूमि कहा जाता है, तो कौन से देश को कहा जाता है? तो 10 लाख हाथियों की भूमि कहा जाता है लाओस को। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 30 से आपके सामने के पंचायती राज संस्थाओं की ढांचा कैसी है, तो कैसी है? तो पंचायती राज संस्थाओं का ये ढांचा है, ये है त्रिस्तरीय। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 31 से आपके सामने के प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था, तो कौन था? तो प्रतिहार वंश का जो महानतम राजा था वो था मिहिर भोज। कौन? मिहिर भोज। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 32 से आपके सामने कि दिल्ली में हुमायूं के मकबरा को किसने बनवाया, तो किसने बनवाया था? तो दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है इसे बनवाया था हमीदा बानो बेगम ने। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 33 से आपके सामने के मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो मनियारा को जो राजकुमार है ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 34 से आपके सामने की नेम सेक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन इस पुस्तक के लेखक? तो नेम सेक पुस्तक के लेखक हैं झुम्पा लाहिड़ी। कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 35 से आपके सामने कि सिकंदर कहाँ का शासक था, तो कहाँ का शासक था? तो सिकंदर जो शासक था वो था मैसेडोनिया का। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 36 से आपके सामने किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था, तो किसने लगाया था? तो औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 37 से आपके सामने कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, तो कौन थे ये आपको बताना है। तो मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले मिला था लाल बहादुर शास्त्री को। तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 38 से आपके सामने कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था सोलंकी वंश का संस्थापक ये आपको बताना है। तो सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज प्रथम। तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 39 से आपके सामने कि किस मुगल शहंशाह ने तम्बाकू के प्रयोग पर निषेध किया था, तो तम्बाकू पर निषेध किया था जहांगीर ने। तो 39 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 40 से आपके सामने कि संत कबीर का महाप्राण स्थल है, तो कौन सा है? तो संत कबीर का जो महाप्राण स्थल है वो है मगहर। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लास्ट प्रश्न आज के पेट्टे सेट का कि बिहार पहाड़ कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है बिहार पहाड़ ये आपको बताना है। तो बिहार जो पहाड़ है ये स्थित है रोमानिया में। कहाँ पर है? और रोमानिया में। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे साथियों ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। अगर प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अगर ना पसंद आया हो तो डिसलाइक ज़रूर कर देना। करना कुछ है ये आपको बता देता हूँ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।